जब हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि हमारे पेरेंट्स कोई खुदा ना खास्ता गंद या गुनाह कर सकते हैं, हम ये सोच भी नहीं सकते। एग्जैक्टली वो कर तो नहीं रहते गंद और गुनाह, मगर अगर कभी एक्सीडेंटली आपकी नज़र पड़ जाए बच्चे की, तो बच्चे के दिमाग में जो कॉन्सेप्ट आपने बिल्ड किया है उसी कॉन्सेप्ट पे अपने पेरेंट्स को इवेल्युएट करता है। देन ही स्टार्ट्स हेटिंग देम, या उसके दिमाग में ये चीज़ चलना शुरू कर देती कि ये तो इस तरह की, क्योंकि वो पूछ तो नहीं सकता, मगर वो अपने दिमाग में आने वाली चीज़ों को अपने तरीके के साथ प्रोसेस ज़रूर करना शुरू करता है। बट ऑफ कोर्स कुछ बच्चों की ये चीज़ें वहीं की वहीं स्टक रह जाती हैं, और कुछ बच्चों की ये चीज़ें जो रिजॉल्व होना शुरू हो जाती हैं ओवर द टाइम। राइट। ये सिगमंड फ्रॉइड की जो सारी ये थ्योरी है, फॉर एग्जांपल बहुत वियर्ड किस्म की बिग एग्जांपल्स हैं उसकी, कि इवन सिगरेट पीना जो है ये एक रिमाइंडर है अपने माइंड को व्हेन वी यूज्ड टू सक निपल ऑफ द ब्रेस्ट। ठीक है, ये उसी चीज़ के आप लेयर सबकॉन्शियस में आप इसमें ले रहे होते सिगरेट को लेके। ठीक है, फिर ये कि आपको मदर की तरफ एक जो है अट्रैक्शन होती है फ्रॉम चाइल्डहुड। ठीक है, तो डू यू बिलीव इन ऑल दैट स्टफ? और यस आई डू। अच्छा, उसकी जो रीज़न है वो ये है, नॉट एवरीथिंग बट काफ़ी सारी चीज़ें। आई डू एग्री विद सिगमंड फ्रॉइड बिकॉज ही इज़ नोन एज फादर ऑफ साइकोलॉजी। सिगमंड फ्रॉइड की वो बातें शायद जब मैं पढ़ रही थी तो तब मुझे अजीब लगती थी। जब मैं सिगमंड फ्रॉइड में ये कैसी बातें कर रहा है, ये कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है भला कि आपको अपनी माँ की तरफ से सेक्सुअल अट्रैक्शन हो जाए, आपको अपने बाप की तरफ से? ऐसा उस वक्त बुरा लगता था जब पढ़ रहे थे, बट जब वो देखा एक्चुअली फील्ड में आके क्लिनिक पे, यस क्लिनिक पे जब वो देखा तो समझ आया कि नहीं वो ठीक कह रहा था। बेसिकली वो ठीक कह रहा था, उसकी थ्योरी बिल्कुल ठीक थी। अच्छा, होता कैसे है बेसिकली, एवरी चाइल्ड हैज अ लव फीलिंग टुवर्ड्स पेरेंट्स। राइट। अच्छा, अब जब वो पेरेंट्स की तरफ है तो वो पेरेंट्स की तरफ है, बट व्हेन वी से कि बॉय हैज एन अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिज मदर, तो वो एक्चुअली तो है मोहब्बत है, मगर दैट इज टर्निंग इनटू समथिंग जिसमें पोजेशन वाला एलिमेंट आता है, और उसको एक्सप्लेन सेक्सुअलिटी के साथ किया जाता है कि उसको अट्रैक्शन जो है वो सेक्सुअलिटी की तरफ होती है। आप देखें 1.5-2 साल का बच्चा जो होता है ना, 1.5 साल का भी इवन बच्चा, जब अम्मा अब्बा दोनों इकट्ठे बैठे और हाथ पे हाथ भी रख के बैठे होंगे तो बच्चा फौरन उसको झटकता है कि ये क्या है। अच्छा, फौरन उनके बीच में आके लेट जाएगा, फौरन उनको अलग करने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक है। तो दैट्स व्हाट ही एक्सप्लेन्स कि ये यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से ये जेलसी फैक्टर यहाँ से शुरू होता है। बिल्कुल ठीक है। बच्चे को नहीं पता कि जेलसी फैक्टर हो रहा है, बट दिस फिनोमेना इज बीइंग डेवलप्ड दिस वे। ठीक है। अच्छा, अब बच्चा बड़ा होता जा रहा है, हम सब इस फेज में से गुजरते हैं। वाई वी से दिस कि हर मर्द की जो पहली मोहब्बत होती है वो उसकी माँ होती है, और हर औरत की पहली मोहब्बत उसका बाप होता है बेसिकली। और वही चीज़ें हम अपनी लिटरल लाइफ में भी, व्हेन वी सी आवर स्पाउसेस एंड व्हेन वी आर लुकिंग फॉर देम, वी ट्राई टू मेक इट कि जी सिमिलैरिटीज जो हैं वो होनी चाहिए एज आर पेरेंट्स आर। तो वो इस वजह से स्टेम आउट हुआ एक्चुअली यहाँ से। अच्छा, अब हम सब ये एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में, वी ऑल हैव दीज काइंड ऑफ लव टुवर्ड्स आवर पेरेंट्स, बट विद टाइम विद डेवलपमेंट इट गोज अवे, ये मैनेज हो जाता है, ठीक हो जाता है। मोस्ट ऑफ द पीपल दे गो थ्रू इट सक्सेसफुली, और अपनी स्टेज से, ये स्टेज है उसकी जिंदगी की जिसको उसने क्रॉस करना है, और वो उसको सक्सेसफुली क्रॉस कर जाते हैं। फ्यू ऑफ अस दे गॉट स्टक into this, they get stuck into this, और फिर वो जो stuck हो जाते हैं they get into जो आजकल आपने बहुत सारा सुना होगा, the reason of incest? yes। oh अच्छा, ये चीज़ें फिर होना शुरू होती हैं, incest होते हैं, perversions आती हैं, बहुत सारी और चीज़ें। बिल्कुल ठीक है। Have you seen the movie Animal? रणबीर कपूर। yes। okay, मैं उसको देखकर थोड़ा सा सोच में गया। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स है जिसमें आपको मदर की तरफ अट्रैक्शन है। इन दैट मूवी द गाय इज ऑब्सेस्ड विद हिज फादर। तो आई स्टार्टेड थिंकिंग कि क्या होमोसेक्सुअलिटी बचपन से डेवलप होती है, बाद में डेवलप होती है? डू यू सी दिस एज अ फिजिकल डिसऑर्डर? व्हाट इज दैट? अच्छा, होमोसेक्सुअलिटी की जब हम बात इन अ ब्रॉडर टर्म करेंगे, LGBT को पूरे को अगर और क्यू और उसको हम कवर करेंगे, तो
पूरी दुनिया में 7% पॉपुलेशन ऐसी होती है जो LGBTs में बायोलॉजिकली फॉल करती है। बायोलॉजिकली, अब जब मैं बायोलॉजिकली फॉल करने की बात कह रही हूँ कि दे आर हैविंग फिजिकल टेंडेंसीज, हार्मोनल इम्बैलेंस, दिस काइंड ऑफ, के उनको वो इस तरफ ले जाता है। सही है। अब उसमें होमोसेक्सुअलिटी का जो एक खास, ये जो अभी आपने फिगर आइडेंटिफाई करके जो है बताया है, वो भी उसमें फॉल कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। बाय बर्थ ये चीज हो सकती, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अच्छा, नहीं भी हो सकती। ठीक है। अच्छा, जब हम मेनली जो है गेइज्म की बात करते हैं, जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, अपनी ऑडियंस से माफ़ी मांगना बड़ा ज़रूरी है। तो अगर आप उस हिस्ट्री को खोलें, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले मेंशन किया कि आई हैड बीन वर्किंग नेशनली एंड इंटरनेशनली, माइनॉरिटीज़ के साथ मैंने काम किया है, एंड सेक्शुअल माइनॉरिटीज़ के साथ मैं काम करती रही हूँ। तो जब आप उनकी हिस्ट्री से उठा के देखते हैं तो यू वुड गेट टू नो कि बेसिकली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो हैं, दे एक्चुअली लीड टूवर्ड्स होमोसेक्सुअलिटी। फिजिकल अब्यूज़ हो सकता है, माँ बाप को अर्ली एज में सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना हो सकता है, बाप का जो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग फिगर जो है विच इज हु इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, एंड इवन द मदर इज गेटिंग मैड फॉर हिम, नॉट ऑन हिम बट फॉर हिम। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो आपको एक्चुअली वो एक अट्रैक्शन मेल फिगर की तरफ बहुत ज़्यादा कर देता है। सो दैट ऑल्सो गोज विद दिस के जी आपका जो बच्चा है वो होमोसेक्सुअलिटी में कहीं ना कहीं फॉल कर सकता है। बट अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस आर रियली इम्पॉर्टेंट इन आवर सेक्सुअलिटी, in our sexual behavior, and how we are looking at our counterpartners, our spouses, and on their sexual behaviors. It is related to the childhood experiences. Right. तो जिम्मेदारी बड़ों पे यानी ज़्यादा आती फिर इस चीज़ की, बच्चे को क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा। In any case, in any, माँ बाप की जिम्मेदारी आप ना माने तो कुछ भी ना माने, बट आप कहीं किसको डिनाई कर दिया जाए तो यू कैन डू दैट, मगर ये जिम्मेदारी माँ बाप की है। आई जस्ट वंडर कि हमसे जो प्रीवियस जनरेशन थी वो 8-8, 10-10, 12-12 बच्चे तो एक कमरे में, तो वो उन सब वो तो होता था ब्रॉट अप ऐसे ही हुआ होगा। पॉसिबल ही नहीं है जो मंटू के अफसाने भरे पड़े इन चीज़ों से कि दे बीन एक्सपीरियंसिंग ऑल दीस थिंग्स। तो हमारी पिछली जनरेशन बात उस वक्त तो बात नहीं होती थी ना, बात ही आई वाज हैविंग क्लाइंट्स में, मुझे याद है, जो कि कोई इस तरह के बैकग्राउंड से मेरा कोई क्लाइंट है जहाँ पे आप और मैं सोच नहीं सकते कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैं मेंशन नहीं करना चाहती। हाँ, तो मतलब he mentioned this के at the age of maybe 7-8 years he saw his parents getting involved with each other, and that was the point when he just developed this thing towards his mother. एंड फिर वो बड़े होते होते चीज़ें इसी तरह से जो है वो चलती रही उनकी उसके दिमाग में। एंड ऑफ कोर्स फिर बात का जो सेक्सुअल आपका बिहेवियर होता है, दैट डू नॉट गो, जिसको आप कहेंगे कि वो नॉर्मल होता है, वो आपका सेक्सुअल बिहेवियर जो है वो हमेशा प्रॉब्लमेटिक होना शुरू हो जाता है जब आप इस तरह की किसी चीज़ से अपने अर्ली चाइल्डहुड में एक्सपोज हो जाते हैं। एंड देन द सेम क्लाइंट, he mentioned that he had been sexually abused by females. At the age of 7, 8. Okay. As elder females. Yes. Older. हाँ. And this is like this is the time when जिसकी अब हम अभी बात कर रहे थे, पिछली जनरेशन का क्या हुआ, ये पिछली जनरेशन में से ही कोई स्टोरी। और ऐसी बहुत सारी। I was having another client who was like 10th in his siblings, and he developed this voyeurism kind of thing in which you get sexual pleasure while peeping into the doors, key locks जो होते हैं उनके होल से आप देखते हो अपनी करीबी रिश्तों को चेंज करते हुए, नहाते हुए और इस तरह की चीज़ें करते हो।
तो he mentioned this that when he was born, तो उस वक्त तक उसकी बहनों के बच्चे उससे बड़े थे. तो he was not growing up with his own siblings. He was growing up with his nephews and nieces. वो उसके जो थे friends वो थे basically. And he used to watch his sisters milking. सही. अब वो चीज़ उसके लिए बड़ी अट्रैक्टिव और इस तरह की जो थी वो तो that brought him to something which was like not acceptable for him, and he suffered for 40 years because of this. And not only in the case of lactating, माएँ बच्चों के साथ नहा भी लेती. हाँ, exactly. कपड़े भी चेंज करती उनके सामने. फादर ये भी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें इस तरह की. और इस तरह की चीज़ें जो है हम देखते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज में भी इस तरह की चीज़ें होती हैं. Okay. वहाँ पे तो यूजुअली आपने देखा होगा स्विमिंग पूल का कॉन्सेप्ट हमारे से ज़्यादा है वहाँ पे थोड़ा. जी बिल्कुल. जो है वो स्विमिंग वगैरह करना और पेरेंट्स इकट्ठे. अब क्योंकि वहाँ पे वो कल्चर इस तरह का है, चीज़ें इस तरह की है और एजुकेशन भी है उसके साथ साथ. बिल्कुल ठीक है. और बहुत अर्ली एजुकेशन शुरू हो जाती है तो कॉम्प्लेक्सिटीज होती ज़रूर हैं, डेवलप भी होती हैं, प्रॉब्लम्स भी आते हैं. इसी तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, बट इतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं होते. उनके प्रॉब्लम्स जो हैं वो परवर्जन्स को प्रैक्टिस करने के ऊपर ज़्यादा है. हाउ टू डू दैट, हाउ टू कन्विंस द पार्टनर, वेयर टू गो फॉर दिस, और वो सारी चीज़ें. इवन मुझे याद है आई वॉज हैविंग अ क्लाइंट इन व्हेन आई वॉज प्रैक्टिसिंग इन यूरोप. तो वो he was the one who was sexually abused in his child, और कोई गोरा ही था. तो वो अब वो 24-25 years का हो चुका होता, बट he could not get out of that trauma कि उसको एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल हेल्प जो है वो सीख करना पड़ी गई अल्टीमेटली, बिकॉज उसके लिए ओवरकम करना बड़ा मुश्किल हो रहा था. तो ये सिर्फ हमारे यहाँ पे नहीं होते. इवन आई रिमेंबर वन ऑफ माई क्लाइंट, ही वॉज जस्ट अ टीन एंड हिज मदर वॉज अब्यूजिंग हिम. इस तरह के केसेस वहाँ पे होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं. हमसे शायद ज़्यादा ही होते होंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वहाँ पे थोड़ी हमसे ज़्यादा बेहतर है. तो नज़र भी नंबर में शायद कम हो, लेकिन रिपोर्टिंग ज़्यादा होने की वजह से वो पता ज़्यादा चलता है कि ये केस. हमारे यहाँ पे केसेस शायद ज़्यादा हैं मगर रिपोर्ट नहीं होते, तो हमें पता भी नहीं चलता. सो बेसिकली these kind of sexual problems are coming from your childhood experiences and when you are being neglected. और फिर आपका अपने जो पेरेंट्स के साथ आपकी एक अटैचमेंट होती है, that's also very very important. how you see your parents, उनके साथ आपका अपना एक ताल्लुक कितना वार्मथ वाला है, इग्नोरेंट है, कंट्रोलिंग है, क्या है, आपके घर का माहौल क्या है. ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो होती हैं आपके सेक्सुअल बिहेवियर्स को मेंट करने में और आपके रिलेशनशिप्स को बनाने में, बेसिकली आपके स्पाउस के साथ और इवन अपने फ्रेंड्स के साथ. राइट.